देश एवं प्रदेश की सरकारें खेल के प्रति रुझान बड़े खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का भले ही दम भरे, पर उसके दावे और हकीकत में कितना अंतर है, यह बात इस शख्स की बातें सुनकर आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त जो बुजुर्ग आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह खिलाड़ी है जिसे स्वयं ध्यानचंद ने ट्रेनिंग दी और सन 1960 के दशक में हॉकी खेल में सागर स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के साथ दो हाथ करने का मौका मिला। अपने बेहतर प्रदर्शन के माध्यम से उस मैच का नतीजा ड्रा कर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को भी अपने हुनर का ख्याल कर दिया। टेकचंद यादव में बचपन से ही हॉकी के प्रति लगन थी, जिसके चलते उन्होंने इस खेल को चुना और अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही विभिन्न माध्यम से ट्रेनिंग प्राप्त करते हुए खेला। पर पिता की मौत और परिवार की आर्थिक स्थिति ने उनके टैलेंट पर ब्रेक लगा दिए। जहां आगे खेले हुए कोई मदद नहीं मिलने पर वह धीरे धीरे इस खेल से किनारा कर गए और अब गुमनामी के दौर से गुजर रहे हैं। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे टेकचंद यादव के मुताबिक सरकार खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को समय से प्रोत्साहन नहीं दे पाती, जिसके कारण कई प्रतिभाएं टैलेंट के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाती। आज जिस स्थिति से वह गुजर रहे हैं, उससे उनकी बात को बल भी मिल रहा है। जहां उस दौर का होनहार खिलाड़ी आज जिस दयनीय स्थिति से गुजर बसर कर रहा है, वह खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने वाली सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। जहां ना तब सरकार ने इस खिलाड़ी की सुध ली और ना अब ली जा रही है, जिसके कारण गुमनामी के बीच यह हॉकी का खिलाड़ी जीने को मजबूर है। समय रहते अगर इनके टैलेंट का सम्मान सरकार कर लेती तो आज इस खेल के प्रति रुचि रखने वाले युवा खिलाड़ियों को इनके अनुभव का लाभ मिल सकता। बहरहाल 82 वर्षीय हॉकी के खेल की शहर की शान टेकचंद यादव शासन की उपेक्षा का शिकार हो दुखी है। आपका टेकचंद यादव। ये बताइए, आपने हॉकी का मैच कब शुरुआत किया था, कब खेले आप, किस सन में खेले? यहाँ सागर में नहीं, शुरुआत कब से की आपने हॉकी? शुरुआत तो सर हमने क्या है, मिशन स्कूल में थे जब से की है। तो आप खिलाड़ी रहे हैं हॉकी के। हाँ। तो कभी कहाँ बड़ी प्रतियोगिता में कहीं खेलने का अवसर मिला उस समय? अपने यहाँ सागर में ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुआ था, आर.आई. कृपाल सिंह ने करवाया था। उस वक्त खेलने का हमें मौका मिला, चांस था, खेले थे। उस समय हॉकी का खूब ज़्यादा, उस टाइम हॉकी का अच्छा चलन था यहाँ, क्योंकि DHA के पास हमारे शायद उम्मीद है 7, 8 या 8, 9 कप और शील्ड है, जो कि हर साल इनका टूर्नामेंट होता था, इसलिए खेलने चांसेस अच्छे थे। आपने अंतर्राष्ट्रीय टीमों से भी मुकाबला किया है, सुनने में आ रहा है कि अब न्यूजीलैंड से भी खेले। कब खेले, कहाँ खेले? न्यूजीलैंड से जब खेलने का मौका मिला था, जब इंडिया अपने यहाँ लूज़ की है सन 60 में, उसके बाद अपने यहाँ से प्लेयर्स भेजे थे, क्योंकि हम लोग जो सागर एफिलिएटेड थी, भोपाल से एफिलिएटेड थे। तो वहाँ 15 दिन की ट्रायल हुई थी, 16वें 17वें दिन सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें हमको हाफ टाइम तक का मौका दिया गया था खेलने का। क्या रिजल्ट क्या रहा था? रिजल्ट ड्रा रहा था। उसके बाद कभी आपने हॉकी? उसके बाद फिर सर परिस्थितियों के हिसाब से फादर की डेथ होने की वजह से खेलना छूट गया। कभी शासन स्तर पे कोई ऐसी मदद मिली आपको खिलाड़ी? शासन की तरफ से हमको कभी कोई मदद नहीं मिली, ना ही कोई प्रोत्साहन मिला। अब जो शासन की योजना है, आपको कोई योजना का लाभ मिला क्या? अभी तक हमें कोई योजना का लाभ नहीं मिला। जैसे आपने बताया था वृद्धा पेंशन मिलती है, आपको कितनी मिलती है? 600 मिलती है। तो उसमें घर गुजारा हो जाता आपका? साहब जो कुछ मिलता है गुजारा करना पड़ता है। आपका BPL कार्ड है क्या? BPL बदला कार्ड है, राशन कार्ड? राशन कार्ड है, वो मेंबर साहब के पास जमा है। क्यों मेंबर क्यों रखे हैं आपका कार्ड? वो क्या है सर, ये मिट्टी का तेल बंद हो गया था, इसलिए उनने रख लिया। गेहूं तो मिलता होगा, गेहूं चावल? फिर नहीं लिया सर हमने। जी हाँ, जब मिट्टी का तेल कोई चीज़ नहीं मिलना बंद लिया, सर परिस्थितियों के हिसाब से फादर की डेथ होने की वजह से खेलना छूट गया। कभी शासन स्तर पे कोई ऐसी मदद मिली है आपको खिलाड़ी? शासन की तरफ से हमको कभी कोई मदद नहीं मिली, ना ही कोई प्रोत्साहन मिला।
अब जो शासन की योजना है, आपको कोई योजना का लाभ मिला क्या? अभी तक हमें कोई योजना का लाभ नहीं मिला। जैसे आपने बताया था वृद्धा पेंशन मिलती है, आपको कितनी मिलती है? 600 मिलती है तो उसमें घर गुजारा हो जाता आपका? साहब। जो कुछ मिलता है गुजारा करना पड़ता है। आपका बीपीएल कार्ड है क्या? बीपी बदला कार्ड है, राशन गरीबी कार्ड? रेखा का राशन कार्ड। राशन कार्ड है, वो मेंबर साहब के पास जमा है। क्यों मेंबर क्यों रखे हैं आपका कार्ड? वो क्या है सर, ये मिट्टी का तेल बंद हो गया था, इसलिए उनने रख लिया। गेहूं तो मिलता होगा, गेहूं चावल। फिर नहीं लिया सर हमने। जी हाँ। जब मिट्टी का तेल कोई चीज़ नहीं मिलना बंद लिया, तो फिर गेहूँ की वजह से। अभी आप खाना किस पे पकाते हैं? खाना सर लकड़ियाँ हमको सीताराम रसोई वाले दे जाते हैं, वैसे लकड़ियों पे पकाते रहे हैं, और अभी भी चाय जो पकाते हैं लकड़ियों पे पका रहे हैं। अगर ये स्थिति रही तो युवा आगे चल के खेलने उत्साह रखेगा क्या? साहब, हालत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हम चलने फिरने से और उससे मजबूर हैं। इसलिए खेलने का, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्टेमिना और शरीर में दम हो तो खेल सकते हैं, वरना इस कमज़ोरी हालत में खेल के बारे में सोचना ही एक। आपने इतने गेम खेले हुए हैं, तो आज जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप संदेश तो यही देना चाहेंगे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी हैं, भारतीय राष्ट्रीय अपने यहाँ का खेल रहा है, इसके लिए सरकार उन खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन दे, उनके लिए कोचिंग कैंप लगाए जाएं, और अच्छे से अच्छे कोचर जो जिनको जानकारी है, इंटरेस्ट है, उनको मौका दिया जाए। तो एक चीज़ और देखने में आ रही, जब आप युवाओं के लिए खेल की बात कर रहे हैं, तो एक उम्र के बाद उनके लिए कोई योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं कि जैसे वो वृद्ध हो जाए तो कोई शासन की तरफ से कोई योजना बनाई जाए क्या? बनाना चाहिए, जबकि दूसरे गेम के लिए सरकार प्रोत्साहन करती है, तो हॉकी के लिए क्यों ना करें, जबकि ये उसका राष्ट्रीय गेम यानी भारतीय गेम खेल रहा है हॉकी। लाखों रुपया खर्च करती है इसके लिए। का गेम नहीं है, शासन क्रिकेट के लिए बहुत पैसा खर्चा करती है। हॉकी के जो प्लेयर हैं उनके लिए क्या योजनाएं निकाली थी हैं? कुछ नहीं किया उनके लिए, कुछ नहीं उनके लिए, उनके बारे में सोचा तक नहीं।